हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीडीपी को, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या फिर उसको बाल विकास कह लीजिए। ठीक है, तो उसका सेशन सेकंड है, हमारी ये सीडीपी की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली इसमें से पक्के आते ही आते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आपने ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है, फर्स्ट सेशन अगर आपने मिस किया है तो काइंडली उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जो सारी सीरीज है मैं सीक्वेंस वाइज बना रही हूँ, लिंक करके पिछली वीडियो के साथ। ठीक है, तो उसको आप सीक्वेंस वाइज ही देखते जाइए। और इसके नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दीज 2 वीडियोज, अलॉन्ग विद जो पिछले पेपर में, पीएस टेट में पिछले पेपरों में आए हुए हैं क्वेश्चंस इन 2 वीडियोज में से। ठीक है, वो हम साथ में डिस्कस करेंगे और आप भी डेफिनेटली उसको आंसर कर पाएंगे अगर आपने ये दोनों के दोनों सेशंस अटेंड कर लिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ चेंज। अब देखिए, कॉन्टिन्यूटी मतलब जो चीज़ लगातार चलती रहती है, या फिर जिस चीज़ में कोई चेंज आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है, विकास किस तरह से होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी बच्चे का, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हमने क्या कहा था कि डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वही पॉइंट इसका क्या बनता है, कॉन्टिन्यूटी का, कि जैसे जैसे पर्सन अपनी एज में बड़ा होता जाता है वो उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। होती कैसे रहती है? हमने 4 डोमेन्स डिस्कस किए थे। ठीक है, डेवलपमेंट के क्या थे वो? फर्स्ट इज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। इन चारों डोमेन्स में से किसी भी डोमेन में अगर चेंज आता है, कुछ पॉजिटिव चेंज आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट इज पी, हेयर स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, तो हर बच्चे का यही सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले वो इधर उधर देखना शुरू करता है, बोलना शुरू नहीं करता है एकदम से। ऐसे थोड़ी कि कोई बच्चा जिसने जन्म लिया और एकदम से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। सभी बच्चे सेम पैटर्न में चलते हैं कि कोई बच्चा पहले बैठने सीखता है, फिर वो धीरे धीरे क्रॉल करना सीखता है, यानी कि ज़मीन पर जैसे नीज लगाकर और हाथ लगाकर आगे आगे मूव करना, फिर धीरे धीरे चीज़ों को पकड़कर खड़े होना सीखता है। सभी बच्चों का सीक्वेंस यही रहता है, यानी कि यहाँ पे कोई बायस नहीं होता कौन सा बच्चा कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, गरीब घर में पैदा हुआ है, किसी प्रकार का यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हर बच्चा एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जो हम पॉइंट 4 में आपको पहले समझाती हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंस का। देखिए, हर पर्सन, हम कहते हैं अगर ट्विंस भी होते हैं ना, जुड़वा बच्चे भी होते हैं, तो उन दोनों में भी अंतर होता है, उन दोनों में भी फर्क होता है। नेचर का फर्क हो सकता है, ठीक है, कोई कंप्लेक्शन का फर्क हो सकता है, हाइट, वेट, कुछ ना कुछ फर्क उनमें होता है। इमोशनल या सोशल डिफरेंसेस होते हैं कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक हो सकता है, दोनों में से। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसी तरह से हम क्या कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे कोई बच्चा तो 10 महीनों का ही चलने लग जाता है, कोई बच्चा 1.25 साल का चलने लगता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन हेरिडिटरी फैक्टर्स। ठीक है, उसके पेरेंट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वही जीन्स फॉरवर्ड होते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 3 है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो मैंने आपके साथ मोटर स्किल्स डिस्कस किए थे, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं जो बारीक मूवमेंट्स ना करना लेकिन ओवरऑल बॉडी मूवमेंट करना, उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, जनरल ये वाले हो गए, स्पेसिफिक हो गए हमारे फाइन मोटर स्किल्स। हर इंडिविजुअल यही पैटर्न फॉलो करता है कि जनरल मूवमेंट्स पहले सीखता है, फिर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बच्चा सीखता है अच्छे से। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% एक नंबर इसमें से आपको मिलना ही मिलना है अगर आप ये चीज अच्छे से फॉलो कर गए। देखो, डायरेक्शन क्या होती है? 2 तरह की डायरेक्शन होती है। एक बार हम यहाँ पे थोड़ी सी रफ सी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज कोई भी पर्सन है, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन चलो हम काम चला लेंगे। 2 तरह की डायरेक्शन होती है। फर्स्ट इज टॉप टू बॉटम, इसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल। इसको आपने याद कैसे रखना है? सिफेलोकॉडल, स की साउंड आ रही है, यानी कि सिर से लेकर पैर तक। सिफेलोकॉडल सिर से लेकर पैर तक।
ठीक है, ये अगर आपको याद रह गया टॉप टू बॉटम आपको अपने आप याद रह जाएगा। फ्रॉम हेड टू टो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखो हेड टू टो यानी कि सिर से लेकर पैर तक जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की, वो होती है सिफेलोकॉडल। प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है अनदर डायरेक्शन फ्रॉम इन टू आउट, दिल से लेकर हाथ तक, यानी कि इनवर्ड से लेकर आउटर ऑर्गन्स बनना। अब जब बच्चा गर्भावस्था में होती है माँ, ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे उसकी बॉडी ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। जब 5th मंथ होता है, हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी का 5th मंथ होता है, तब हम कहते हैं कि बच्चे की जो बॉडी है ना माँ के गर्भ के अंदर कंप्लीटली डेवलप हो गई है। तो ये डेवलप किस तरह से होती है, ये हम बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या हुई। सबसे पहले सिफेलोकॉडल, पहले सिर बनता है, फिर पैर की तरफ बॉडी बनने लगती है, फिर धीरे धीरे साथ साथ में इन टू आउट, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बच्चा जो है डेवलप करता है, ठीक है, ग्रो करता है। इसी तरह से जो है डेवलपमेंट होती है। तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। सिफेलोकॉडल सिर से लेके पैर तक, सी सिफेलो स से सिर, ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये टॉप टू बॉटम था या ये टॉप टू बॉटम था। तो अगर आपको एक याद रह गया ना, दूसरा आपको नेचुरली याद रह जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट करना, हर चीज़ को इंटर रिलेट करके। जैसे हम कहते हैं ना कि सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं टीचर्स, मैथ्स में साइंस यूज़ होती है, साइंस में मैथ यूज़ होता है, तो उसी तरह से डेवलपमेंट भी क्या है, इंटीग्रेटेड होती है। जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारी बॉडी वो पहले मैसेज दिमाग को भेजेगी, ठीक है, दिमाग फिर रिप्लाई कौन करता है, हमारा माइंड थोड़ी रिप्लाई करता है, हम बोलते हैं, हमारी वोकल कॉर्ड्स सब कुछ इंटर रिलेटेड है। यानी कि बॉडी पार्ट का कंट्रोल, जैसे आपके हाथ पे कोई चींटी चढ़ गई या कोई भी इंसेक्ट आपके ऊपर चढ़ गया, आपकी बॉडी को एकदम से सेंसेशन होती है, वहाँ पे सेंसेशन हुई, लेकिन मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन की तरफ और हमारा हाथ उस चीज़ को हटाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ व्हाट इंटीग्रेशन, ये डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है, ईच एंड एवरी पार्ट इज इंटीग्रेटेड यानी कि रिलेटेड। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स, यानी कि हर डोमेन हमारी इंटीग्रेटेड है। ऐसे नहीं है कि हमारा दिल जो है, हम जो चीज़ सोचते हैं, ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो हम उसको उसके बारे में सोचते नहीं है, जो हम हमारा हार्ट फील करते हैं उसको हम अपने माइंड तक नहीं जाने देते, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, यानी कि ये चारों के चारों डोमेन्स हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं। देन इज द शेप ऑफ डेवलपमेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनदर मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो डेवलपमेंट पर्सन की होती है उसकी शेप किस तरह की होती है, दैट इज स्पाइरल फॉर्म फॉलो करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। हम थोड़ा और बड़ा बनाकर इसको समझते हैं। स्पाइरल होती है, जैसे देखो एक पर्सन किसी स्टेज में एंटर किया कि बच्चा छोटा है, तो पहले वो क्रॉल करना सीख रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ टाइम बिताएगा, रेस्ट में जाएगा, वो चीज़ करता रहेगा, फिर उसका नेक्स्ट फेज आएगा, फिर वो कोई नई चीज़ सीखेगा, फिर उसमें कुछ टाइम रहेगा, ठीक है, और अपना पिछला भी प्रैक्टिस करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा, उसमें कुछ टाइम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जो चीज़ हम सीखते हैं, जिस सिचुएशन में हम रहते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उस चीज़ में हम कुछ देर रहते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है कि उस चीज़ को हम प्रैक्टिस कर पाएँ, फिर हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। जैसे क्रॉल करना, बच्चा क्रॉल करता रहता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, तो खड़ा होना, कभी चेयर को पकड़ लिया, टेबल को पकड़ लिया, ठीक है, अपनी मम्मा के कपड़ों को पकड़ लिया, उसको पकड़ के खड़े हो गए, तो ये चीज़ क्या है, बच्चा सीखता है, लेकिन उसमें कुछ टाइम स्पेंड करता है, फिर अगली चीज़ सीखता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्पाइरल करिकुलम, जैसे हमने डिस्कस किया था ना स्पाइरल करिकुलम, तो उसी तरह से ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है डेवलपमेंट का, जो हर बच्चा, हर इंडिविजुअल फॉलो करता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। अब देखो डेवलपमेंट बच्चे की दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई भी इंडिविजुअल है वो ग्रो करता है ना, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो अदर देन फिजिकल फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं, दैट इज हेरिडिटी, सेकंड इज इन्वायरमेंट। इनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता एक पर्सन के डेवलपमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल हो।
कैसे, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है एमसीक्यूज के बाद, वो इन्हीं 2 टॉपिक्स पर हमारी क्लास होगी। हेरिडिटी क्या होता है कि हमें अपने एंसेस्टर से या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, इनसे क्या जीन्स में फीचर्स ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने माँ जैसी दिखती है। वो क्यों है? क्योंकि बच्चे के अंदर जीन्स तो पेरेंट्स के ही है ना। तो कुछ हद तक हम कहते हैं कि ये अपने दादी माँ जैसी दिखती है, या फिर अपने ग्रैंडफ़ादर जैसे इसका हाइट है, या फिर इसका फ़िज़ीक है, क्योंकि वो फर्दर ट्रांसफ़र तो बच्चों के थ्रू आगे की जनरेशन को होते रहते हैं। दैट इज़ हेरिडिटरी फैक्टर्स। लेकिन ये क्या है, एक एज तक आकर रुक जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो गई तो हेरिडिटरी फैक्टर्स वहाँ तक ही काम करता है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है ना, ये बच्चों की डेवलपमेंट में पूरी उम्र चलता रहता है, पूरी ज़िंदगी। क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, आपकी सोसाइटी, ठीक है, किस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपकी फैमिली का कल्चर, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हर चीज़ डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, यानी कि क्लाइमेटिक चेंज, पहाड़ों में रह रहे हैं, ठीक है, रूरल एरिया में रह रहे हो, अर्बन एरिया में रह रहे हो, कौन सा कल्चर है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं, देखो, जैसे हेरिडिटरी, सपोज कुछ फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हेरिडिटरी के आगे एनवायरनमेंट के हम 4 पॉइंट्स दे दें, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 12, यानी कि इसको प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो करती है जब ये दोनों फैक्टर्स मिलकर एक पर्सन की डेवलपमेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पे थ्योरीज भी हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारा ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड बी रेडी टू आंसर द एमसीक्यूज वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छे से ये सेशंस समझ में आ रहे हैं, या फिर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव समथिंग, यू वांट टू चेंज समथिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।